परमात्मा समय समय पे अलग अलग रूपों में इस धरती पे अवतरित होते रहता है। ऐसा ही एक अवतरण शिरडी के साईं बाबा के रूप में शिरडी गांव में हुआ था। उन्हीं के जीवन काल की यह घटना है। एक दिन शिरडी में बड़े उत्साह का वातावरण था। सुबह से ही साईं के भक्तों ने आसपास के आंगन को साफ करके स्वच्छ करके बड़ी सुंदर रंगोली बनाई हुई थी। आज का कार्यक्रम सहभोजन का कार्यक्रम था। और साईं का प्रसाद लेने के लिए बड़ी संख्या में भक्त इकट्ठा हुए थे। उन्होंने एक बहुत बड़े चूल्हे पर एक बहुत बड़ा हंडा भोजन बनाने के लिए रखा था। जो भी व्यक्ति अनाज लाता था उसे वे अपने हाथों से लेके उस हंडे में डालते थे। और सबका अनाज एक ही हंडे में एकत्र किया था। और सबको संदेश दे रहे थे, सबको समझा रहे थे। जिस प्रकार
हाथ की उंगलियां अलग अलग हैं, लेकिन हाथ एक ही है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर के रूप अलग अलग हैं, लेकिन परमात्मा एक ही है, परमेश्वर एक ही है। और जब पानी के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, सबका पानी एक समान है। अग्नि के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, अग्नि सबका समान है। भूमि के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, भूमि सबकी समान है। उसमें जाति के भेद नहीं है, उसमें धर्म के भेद नहीं है। तो अपने बीच में धर्म की, जाति की विवादें खड़ी करके क्यों मतभेद कर रहे हो? सबको बता रहे थे, सबका मालिक एक है, परमात्मा एक है, परमेश्वर एक है। अपना हाथ स्वयं उस खोलते में पानी डालकर उन्होंने उस भोजन को हिलाया। हिला करके मुट्ठी में लेके अपने भक्तों को बताया। बता सकते हो क्या ये दाना किसका है? इसके ऊपर किसी का भी नाम लिखा नहीं। एक ही संदेश, एक ही मैसेज उन्होंने अपने जीवन काल में महत्वपूर्ण रूप से दिया कि परमात्मा एक है, परमेश्वर एक है। परमात्मा समय समय पे आवश्यकता के अनुसार प्रकट होते रहता है, स्थिति के अनुसार प्रकट होते रहता है। एक बार कलकत्ते के एक कॉलेज में मुझे परमात्मा के विषय पे बोलने के लिए आमंत्रित किया था। तो उन बच्चों को परमात्मा का विषय समझने के लिए मैंने नरसिंह अवतार का दाखला दिया। उनको कहा, हमारे पुराणों में नरसिंह अवतार का वर्णन है। नरसिंह अवतार इसके पहले भी नहीं हुआ था और इसके बाद में भी नहीं हुआ। आधा शरीर शेर का, आधा शरीर मनुष्य का। ऐसा अलग प्रकार का शरीर लेकर आज तक कभी परमात्मा प्रकट नहीं हुआ। इस एक घटना से अब दो बातें समझ सकते हो। पहले, परमात्मा आवश्यकता के अनुसार रूप ग्रहण करता है। जैसी समय की आवश्यकता है, जिसे समय का वातावरण है, जिसे समय की स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार परमात्मा अपना रूप धारण करता है। दूसरा, वह रूप उसके पहले भी नहीं आया था और बाद में भी नहीं आया। यानी परमात्मा का रूप कभी रिपीट नहीं होता। बार बार उसी रूप में आ रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। तो आप अगर एक ही रूप को पकड़ के बैठोगे, एक ही रूप की आराधना करोगे,
परमेश्वर को एक ही रूप में देखोगे तो आज का परमात्मा, आज का परमेश्वर तुमको पहचान में नहीं आएगा, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप बदल चुका होगा। परमेश्वर का रूप बदला हुआ होगा। वो कल का रूप है, आज का अलग रूप होगा, आज के समय के अनुसार होगा, वर्तमान काल के अनुसार होगा। परमेश्वर अविनाशी है, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। वो है, इसी कारण आज ये दुनिया चल रही है। लेकिन अगर हम वर्तमान में होंगे, हम प्रेजेंट में होंगे, तो आज के परमात्मा को हम जान पाएंगे, हम पहचान पाएंगे, उसके वर्तमान स्वरूप को हम जान पाएंगे, हम पहचान पाएंगे। प्रकृति का नियम है, प्रकृति बनाती है, बिगाड़ती है, बनाती है, बिगाड़ती है। यानी प्रकृति बनाती है और प्रकृति बिगाड़ती है। दोनों होते ही रहता है, प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया के तहत एक बार एकदम अंधेरा छा गया था। ज्ञान का प्रकाश कहीं पर भी नहीं था, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, क्योंकि इसके पूर्व ज्ञान का अस्त हो गया था। ज्ञान का अस्त हो गया था, यानी पहले के जमाने में ब्राह्मण को बहुत आदर प्राप्त था, ब्राह्मण को बहुत रिस्पेक्ट प्राप्त था। ब्राह्मण नहीं बोलते थे, ब्राह्मण देवता आए हैं। अगर किसी राज दरबार में कोई ब्राह्मण प्रवेश करता था तो राजा उठ करके अपना सिंहासन खाली करके देता था, उसको अपने सिंहासन पे बिठाता था, उसकी चरण पूजा करता था। इतना आदर एक समय में ब्राह्मणों को प्राप्त था। बाद में ब्राह्मण आदर्श थे, जो ब्राह्मण करते थे वो समाज करता था। क्यों विशेषता थी, क्यों सम्मानीय थे, क्यों सम्मान प्राप्त थे? क्योंकि उनको ब्रह्म का ज्ञान था, ब्रह्म की अनुभूति थी, इसीलिए वो ब्राह्मण कहलाते थे। लेकिन धीरे धीरे, मैंने बताया ना, प्रकृति बनाती है, बिगाड़ती है, बनाती है, बिगाड़ती है। धीरे धीरे ब्राह्मणों का चित्त ब्रह्म पे से खसकने लग गया, दूर होने लग गया और पैसों की तरफ जाने लग गया। तो अधिक से अधिक पैसा खर्च करना, यानी अधिक से अधिक धर्म का कार्य करना, अधिक से अधिक पैसा खर्च करना, यानी अधिक से अधिक परमात्मा का कार्य करना, ऐसी परिभाषा हो गई। और जैसे ब्राह्मण करते थे वैसे समाज करता था। तो समाज ने भी अर्थ लगाया कि अधिक से अधिक पैसा खर्च करना यानी धर्म का कार्य करना, अधिक से अधिक पैसा खर्च करना यानी परमात्मा का कार्य करना, परमेश्वर का कार्य करना। तो धीरे धीरे पैसे का महत्व बढ़ता गया और अनुभूति का महत्व कम होने लग गया। और धीरे धीरे कम 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 होते होते बाद में अनुभूति विहीन हो गए। देखो, एक और कहीं भी ज्यादा ध्यान दोगे, दूसरी ओर से ध्यान कम कम होने लग जाएगा। बाद में ब्राह्मण अनुभूति विहीन हो गए, कोई अनुभूति नहीं रह गई, कोई ब्रह्म का ज्ञान नहीं रहेगा, सारा चित्त पैसे में चला गया। ऐसी ही अंधकार भरी रात में, ऐसे ही अंधेरे के समय
फिर सूर्योदय हुआ, फिर सूरज उगा, संत ज्ञानेश्वर के रूप में उगा। संत ज्ञानेश्वर ने उस समय समाज का ध्यान कुंडलिनी शक्ति की ओर आकर्षित किया था। सबसे पहले बताया था समाज को कुंडली नामक भी एक शक्ति होती है शरीर में, और वो जागरूक करने से, जगने से क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं। लेकिन उस समय के ब्राह्मण समाज को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने उनके इस छठे अध्याय को निषिद्ध बोला कि इसको पढ़ो भी मत और इसके बारे में हमको प्रश्न पूछो भी मत, क्योंकि हमको कोई जानकारी नहीं। लेकिन ज्ञानेश्वरी में उन्होंने ये नहीं कहा कि जागृत कैसे होती है, जगती कैसी है। इसका अर्थ यह है क्या कि उनको मालूम नहीं था? मालूम था, लेकिन उन्होंने कहा जागने का कार्य 800 साल के बाद होने वाला है। 800 साल के बाद वो जागृति होने वाली है, तो उसकी बातें आज करके क्या फायदा। तो उन्होंने उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा। आज हम उसी समय में जी रहे हैं जिस समय की ओर उन्होंने संकेत किया था। गुरु इस धरती पे आते हैं, अवतरित होते हैं, अपना कार्य करते हैं, चले जाते हैं। जो छुपा हुआ खजाना वो खोजते हैं जीवन में, जो छिपा हुआ खजाना वो ढूंढते हैं, प्राप्त करते हैं। प्राप्त करने के बाद में वो सब लोगों में बांट देते हैं। संत ज्ञानेश्वर ने जी वो यही कहा, जो उनको प्राप्त हुआ ज्ञान जो मिला वो उन्होंने पुस्तक लिख करके सब समाज को लौटा दिया, बताया। उसकी बातों पे विश्वास करो मत करो, उनको जो कहना था कह दिया। शिरडी के साईं बाबा ने उसके आगे का कार्य किया। अगर जागृति चाहते हो तो पहले समझो कि परमात्मा एक है, परमेश्वर एक है। अगर इस बात को समझ गए तो आगे की प्रक्रिया घटित हो सकती है, आगे का कार्य हो सकता है। उसके बाद में देखो क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से बड़े धीरे 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 समाज में अवतरण हुआ है, और एक एक कार्य बहुत धीरे धीरे हुआ है। किसी भी चीज की अगर स्थापना करनी हो, किसी भी शक्ति का अगर आह्वान करना हो, किसी शक्ति को आमंत्रित करना हो, तो उसके लिए शुद्धिकरण की बहुत आवश्यकता है। अपना कमंडलू स्वच्छ करने की, पवित्र करने की बहुत आवश्यकता है। जब तक कमंडलू स्वच्छ नहीं करेंगे, कमंडलू पवित्र नहीं करेंगे, तब तक उस शक्ति का आह्वान नहीं किया जा सकता। तो इस शरीर रूपी कमंडलू को स्वच्छ करने का काम, साफ करने का काम आचार्य श्रीराम शर्मा जी ने किया। जो गायत्री मंत्र छुपा हुआ था, ब्राह्मणों तक ही सीमित था, पुरुषों तक ही सीमित था, वो स्त्रियों तक पहुंचाया। एक बहुत बड़ा उपकार वो स्त्री जाति के ऊपर करके गए हैं। गायत्री देवी स्त्री, उसकी मंत्र की उपासना केवल पुरुषों तक सीमित थी, स्त्रियों को वो मंत्र नहीं दिया जाता था। मुझे याद है मेरे उपनयन संस्कार तक भी कोई स्त्रियां गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करती थी। और मुझे भी बड़ा विचित्र लगता था कि एक देवी का मंत्र, स्त्री का मंत्र स्त्री नहीं बोल सकती। लेकिन उन्होंने समाज में क्रांति लाई, समाज में बदलाव लाए। बदलाव ये लाया कि वो मंत्र जन सामान्य तक पहुंचाया, प्रत्येक स्त्रियों तक पहुंचाया, प्रत्येक मनुष्य तक पहुंचाया।
ताकि उनका कमंडलू स्वच्छ हो सके, उनका शुद्धिकरण हो सके, वो पवित्र हो सके। कोई भी व्यक्ति कोई नई चीज करता है तो उसको विरोध का सामना करना पड़ता है। उनको भी करना पड़ा, उनको भी लोगों ने गालियां दी, उनको भी लोगों ने बुरा भला कहा। ये जो तुम दे रहे हो स्त्रीरोधक, ये योग्य नहीं है, ठीक नहीं है, लेकिन जो उनको सही लगा वो उन्होंने कार्य किया। और गायत्री मंत्र के द्वारा शुद्धिकरण की प्रक्रिया घटित हुई। अब देखो कैसे धीरे 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 भूमिकाएं बनती चली आ रही। 800 साल में क्या क्या हुआ। और मेरे गुरुदेव ने जो सुप्त ज्ञान 800 साल से हिमालय में छुपा बैठा था, एक गुरु से एक गुरु तक, एक गुरु से एक गुरु तक, केवल एक ही गुरु के पास जो ज्ञान था, वो कुंडलिनी जागृति का ज्ञान जन सामान्य तक पहुंचाया, मनुष्य मात्र तक पहुंचाया। वो कहते थे सामान्य मनुष्य साधु नहीं है, सामान्य मनुष्य ब्रह्मचारी नहीं है, सामान्य मनुष्य हिमालय में नहीं रहता। जब तक सामान्य मनुष्य इसे ग्रहण नहीं करेगा तब तक सामान्य मनुष्य तक ये नहीं पहुंच सकता। उसको माध्यम सामान्य ही चाहिए। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जितनी आसान होती है, जितनी सरल होती है, उतना ही उसका विस्तार बहुत तेजी के साथ होता है, बहुत बड़े स्तर के ऊपर होता है। ठीक इसी प्रकार से केवल एक मंत्र के माध्यम से ये जागृति का कार्य उन्होंने जन सामान्य तक पहुंचाया है, आम आदमी तक पहुंचाया है, प्रत्येक मनुष्य तक पहुंचाया है। और वो जागृति होने के बाद एक समानता आ गई है, एक समान लेवल आ गया है, एक सा लेवल आ गया है। सब बंगलों में लाइट के कनेक्शन आ गए। लाइट के कनेक्शन आने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे घर में अंधेरा है। अंधेरा इसलिए क्योंकि तूने अंधेरा करके रखा हुआ है। तू चाहे तो तेरे लाइट जला सकता है, तू चाहे तेरे घर में उजाला कर सकता है, तू चाहे तेरे घर में फ्लड लाइट लग सकते हैं। एक संपूर्ण अवसर, पूर्ण अवसर परमात्मा ने आपको दिया है। आपके आध्यात्मिक प्रगति करने का, अपना आध्यात्मिक प्रोग्रेस करने का। इस अवसर का कितना लाभ आप उठाते हो ये आपके ऊपर निर्भर है।